जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। आज बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। आप सबको पहले बता दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है और 2 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और आपका 20 मार्च तक चलेगा। तो देखिए, आप जितना भी तैयारी कर लेते हैं कंप्लीट हो गया होगा आपका। और ये लास्ट मंथ चल रहा है। लास्ट मंथ में कुछ चीज़ें आपको करना ही पड़ता है। जिनका सिलेक्शन होता है वो भी करते हैं, आप भी करेंगे तभी आप सिलेक्शन की ओर नज़दीक लेके जाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात ये है कि आप अगर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा। और आप अब कोई पुराना चीज़ नहीं पढ़ रहे होंगे, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ। क्योंकि जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है और लास्ट के 20-25 दिन बचते हैं तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इसी में आपको सिलेक्शन के बहुत नज़दीक लेके जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अब नई चीज़ें एकदम नहीं पढ़ना। जैसे कुछ भाई पूछ रहे थे कि स्ट्रेटेजी बताओ कि लास्ट मंथ में क्या करना है, कैसे नहीं करना है। आप दिल्ली पुलिस के लिए क्या किए थे। देखिए, मैं दिल्ली पुलिस में नहीं, मेरा और एक भी एग्जाम निकला था तो मैं लास्ट मंथ में यही करता था। जो करता था वही बताऊंगा। बाकी आप भी करते हैं तो आपका बेनिफिट होगा। तो देखिए, जब आपका एग्जाम नज़दीक आता है, जैसे मान लीजिए कि 15, अभी तो आज 8 तारीख है, आपका लगभग 20-22 दिन बचा है। तो किसी का 20 दिन है, किसी का 1 महीने है। तो ऐसे करके एनालिसिस बाद में देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब लास्ट महीने में आप देखते हैं कि जितना दिन बचा है उसमें क्या करना है, पुरानी चीज़ें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप जितना सिलेबस पढ़ लिए हैं बस उसी को क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैथ में आपका अर्थमेटिक आता है प्लस और वो मेंसुरेशन आता है। तो आपके पास 20 चैप्टर है, टोटल 20-22 चैप्टर है। उसको क्या करिए कि अभी आपके पास 20 दिन है तो कोई चैप्टर तो होगा जो आपको 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, कोई चैप्टर 2 दिन में खत्म होगा। तो आप ऐसा करिए कि आप जैसे परसेंटेज को उठाइए, उसको 2 दिन में बांट लीजिए कि हमें परसेंटेज 2 दिन में रिवीजन करना है, प्रॉफिट लॉस 2 दिन में रिवीजन करना है, और इसके बाद मेंसुरेशन ऐसे। और उसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर ज़्यादा ध्यान देना। जैसे कुछ चैप्टर है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और इधर आपका जैसे नाम धारा वगैरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। आपका मेंसुरेशन से तो 100% गारंटी दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन क्या मतलब 3-4 क्वेश्चन है, क्योंकि तो यहाँ तो 35 क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में तो मात्र आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता है। तो आप ऐसे करके अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लेना। अब लास्ट मंथ में यही आपको करना है कि एक चीज़ और करना, मॉक टेस्ट जरूर लगाना। अब जितना भी आप मॉक लगा रखे हैं उसका एनालिसिस तो करते रहेंगे साथ में, लेकिन अब जितना मॉक लगाना उसको सीरियस होकर लगाना। कि नहीं, मान लीजिए कि जैसे मैं रियल एग्जाम में बैठा हूँ, आप ये फील करके लगाना कि मेरा अभी एग्जाम चल रहा है और मैं यहाँ बैठ के लगा रहा हूँ। मेरा जितना स्कोर यहाँ बढ़ रहा है वहाँ उतना स्कोर वहाँ भी आएगा। तो जब आप मॉक लगा रहे हैं तो उसमें एक चीज़ पहचानना शुरू कर देना। मैं पहले भी और दिल्ली पुलिस के लिए बता चुका हूँ, इसमें बता दूँ कि आपको ये पहचानने आना चाहिए किस क्वेश्चन को लास्ट में करना है, किस क्वेश्चन को पहले करना है। जैसे कि आपको पता है कि एग्जामिनर हर क्वेश्चन तो आसान बना नहीं सकता। उसमें जैसे 20 क्वेश्चन आसान होगा, फिर आपका 5 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट होगा, फिर 5 क्वेश्चन और हार्ड होगा। तो ऐसे ऐसे करके वो क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि आपका कठिन क्वेश्चन शुरुआत में रख देंगे, फिर नॉर्मल जो इजी क्वेश्चन होता होगा, देखिए जो आपको 20-25 कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको 20-25 सेकंड में लगा देंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके जो 2 मिनट में लगेंगे। तो आप क्या करना है कि उनको पहचान देना है कि ये क्वेश्चन हमें पहले कर लेना है और ये क्वेश्चन हमें बाद में करना है। अगर आप ये पहचानना सीख जाएंगे तो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपके पास टाइम पर्याप्त है। इसमें तो मान लीजिए कि आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ रीजनिंग में अगर आप जितना टाइम देते हैं। जीएस में तो आपको 50 क्वेश्चन है, तो वहाँ पर अगर जितना टाइम दे देते हैं, एक बार में आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी इग्नोर करके कर देंगे। और तुक्का वगैरह देखो, अभी चक्कर में ना पड़ना कि तुक्का लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि 4,500 के आसपास वैकेंसी है और कट ऑफ इस बार ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी, एक ही कट ऑफ लगेगी। तुक्का अगर आपको लगाना भी होगा तो आप वैसे तुक्का लगाना जैसे मान लीजिए कि 50-50% है तब, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस नहीं है। दिल्ली पुलिस में 1/4 माइनस मार्किंग है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में है कि 1/3 माइनस मार्किंग है, तो आपको घाटा हो जाएगा। आपको लगता है कि 50-50%, जैसे चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आप काट दिए और 2 ऑप्शन बचे हैं, तो उसमें तुक्का लगाने की कोशिश करना, नहीं तो तुक्का मत लगाना। अब बात करते हैं कि लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करें और मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाए। देखिए, जब आप मॉक लगा रहे हो तो मैंने पहले बताया कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को लास्ट में करना है, किस क्वेश्चन को पहले करना है। ये आप अगर पहचान लेते हैं तो आपका पक्का टेस्ट में नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये आपको पहचानने आना चाहिए। अब रिवीजन कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आप जितना भी पढ़ लिए है उसका नोट्स जरूर बनाए होंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आपके पास रिवीजन के लिए कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता था कि जब भी आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको नोट्स बनाना ही बनाना है, नहीं तो लास्ट समय में ये नहीं समझ में नहीं आता कि रिवीजन क्या करें। तो मैं तो क्या किया था कि अपना जैसे मैं दो नोट्स बनाया था। एक तो शुरुआत में जब हम तैयारी करते हैं तो उसका नोट्स बनाते चलते हैं कंप्लीट। इसके बाद जब हमारा तैयारी मान के चलिए कि जैसे 70 या 80% हो जाता है तो एक नोट्स और
बनाते हैं कि ये चीज़ें हमें ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैथ में परसेंटेज में 2-4 क्वेश्चन ही होगा जो आपको एक टाइप में 1 या 2 क्वेश्चन परेशान करेगा, 2-4 क्वेश्चन। तो मैं ऐसे करके परसेंटेज का अपना 40-50 क्वेश्चन लिख लिया था, वहाँ से उसको बस रिवीजन करके चले जाता था। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे किए होंगे तो कर सकते हैं। नहीं तो आप जितने भी मॉक लगाए होंगे, आपके मॉक में तो कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको आता था वो भी गलत हो गया होगा। तो आप उसको अगर नोट डाउन किए हैं, मैं तो पहले बता रहा था कि आप जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसको अलग से नोट डाउन करते रहना और सैटरडे संडे को उसको रिवीजन कर लेना, और जब एग्जाम पास आएगा तो बस इसी को रिवीजन करके चले जाना। और जैसे कुछ फार्मूला वगैरह है, आपका मेंसुरेशन का है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में कुछ आपके फार्मूला वगैरह बनाए होंगे, आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा, तो उसको रिवीजन करके चले जाना। ऐसे ही रीजनिंग में करना। रीजनिंग में एक बार सरसरी निगाह से मतलब देख लेना कि ये चीज़ें ऐसी होती है, वर्णमाला में है, आपका नंबर सीरीज में है, आपका क्लॉक कैलेंडर, जो भी आपका है, दर्पण इमेज और वाटर इमेज वगैरह, ये सब देख लेना ताकि आपको दिमाग में घूमते रहे कि ये चीज़ें ऐसी होती है। तो ऐसे ऐसे करके पूरा अपना, जैसे ना आप रीजनिंग अगर उठाएंगे तो रीजनिंग में क्या करना है कि एक चैप्टर या 2 चैप्टर एक ही दिन में निपटा देना। और देखिए आप किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, इससे बात करते हैं। तो देखिए आपके पास केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अभी आप किसी भी एग्जाम पे ध्यान मत देना। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए डेडिकेशन से पढ़ रहे थे तो आप अभी जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, अगर आपकी हाइट होगी तो उसका फॉर्म भरे होंगे तो देंगे एग्जाम, नहीं तो नहीं देंगे। तो आप क्या करना है कि बस इसी पे आपके पास 3 सब्जेक्ट है, इसमें कोशिश करना कि कम से कम मैथ को 4 घंटे देना और रीजनिंग को 2 घंटे देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग आपका आसान सब्जेक्ट है, ये आप बना लेंगे। लेकिन आसान इतना भी मत हल्के में लेना कि आपको सिलेक्शन से दूर लेके चले जाए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हमें सिलेक्शन से बहुत दूर लेके चल जाता है। तो रीजनिंग अगर आसान है तो उसको समय देना। अगर आपका अच्छा होगा तो कम समय देंगे तो चल जाएगा, अगर आपका अच्छा नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा समय देना। इसमें प्रैक्टिस, रीजनिंग में प्रैक्टिस का खेल है। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको नज़दीक लेके जाएगा। अब जीएस में क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जीएस में आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे होंगे तो वो आपका अगर सिलेबस कंप्लीट करा दिए हो तो कंप्लीट हो गया होगा, नहीं तो अगर आप जितना पढ़ चुके हैं बस उतना ही करना। जीएस में 3-4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे देना। आपका स्टैटिक जीके हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और उधर साइंस। ये चीज़ें आपके यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी और जगह से जैसे क्या है कि मैं पहले बता रहा था इंडियन मैप वगैरह पढ़ लेना, तो वहाँ से आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपका काफ़ी चीज़ें वहाँ से कवर हो गई होगी। तो आप क्या करना, जैसे मैं तो क्या किया था, जब खान सर से पढ़ रहा था और नवीन सर से पढ़ रहा था तो उनका नोट्स बनाते चला गया साथ में। तो जब हमारे पास एग्जाम नज़दीक आता था तो अब जैसे मैं 10 पेज का कोशिश करता कि 10 पेज आज मुझे ये रिवीजन करना है तो रिवीजन करना है। ऐसे खान सर का नोट्स था, तो खान सर के नोट्स में क्या होता है कि जो उनका बुक है ना, उसी नोट्स वही बुक से ही वो पढ़ाते हैं। उनका नोट्स अगर आप, मैं तो वन लाइनर के रूप में बनाया था अपना कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ें मैं भूल सकता हूँ, ऐसे करके तो मैं ऐसे अपना रिवीजन करता था। मेरे पास हिस्ट्री का भी अभी नोट तो पूरा पड़ा हुआ है। और मैं पॉलिटिक नहीं बनाया था क्योंकि पॉलिटी इतनी पतली बुक है उनकी कि बनाने की जरूरत नहीं है। अब उनको हाईलाइटर से अगर हाईलाइट किए होंगे तो उसको करके रिवीजन कर सकते हैं। आप उसमें भी बांट लेना कि स्टैटिक जीको को ज़्यादा समय देना, क्योंकि आपके यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और इसके बाद पॉलिटी को। यही 2 चीज़ें ज़्यादा, कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। नहीं तो अभी आप जैसे करंट अफेयर्स वगैरह तो इस बार ठीक ठाक पूछा था, मैंने देखा आरपीएफ एसआई वाले एग्जाम में। तो आप करंट अफेयर्स भी जहाँ से पढ़ रहे हो उसे पढ़ते रहिए, नहीं तो कोई बुक वगैरह लिए हैं या फिर अपना नोट्स बनाया तो वहाँ से पढ़ते रहिए। लेकिन आपको ये लास्ट मंथ केवल रिवीजन पे ध्यान देना है, प्लस मॉक टेस्ट लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना। आप जितना भी पढ़ लिए हैं नया चीज़ें एकदम मत पढ़ना, केवल आप मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन, और इसके अलावा कोई नहीं है कि आप जैसे सिलेक्शन के नज़दीक लेके जाए। बस यही 2 चीज़ करना होगा, मॉक टेस्ट लगाना है और जो गलतियां हैं उस पर अपना काम करना है कि यहाँ से हमारा ये चीज़ गलत हो रहा है, इसको हमें फिर से रिवीजन करना है। और इसके बाद हमें ये, और हमारा इस चीज़ में कमजोरी है, जैसे प्रॉफिट लाते में जिस भी चैप्टर में कमजोरी है आपका, वहाँ से जाकर उसको रिवीजन करना है। यही आपका लास्ट मंथ का मेन स्ट्रेटेजी है। बाकी इसका कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप अलग से कोई नया पढ़ लेते हैं। कोई कहता है कि जैसे कि मैराथन चला देते हैं कि यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एग्जाम में ऐसे सीधे क्वेश्चन फंसा देते हो तो आप बोल देना कि 4-5 मैराथन करा दो, आप वहीं से टोटल 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं बाकी चीज़ें क्यों पढ़ूँ, इसी को रोड के चले जाऊँगा। तो ऐसे नहीं है, आप जितना पढ़े हैं उसी चीज़ को बार बार रिवीजन करना। आपके पास जो नोट्स है उसी को बार बार रिवीजन करके और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करते रहना। कम से कम कोशिश करना कि 10 से 12 घंटे पढ़ लेना। 20 दिन की बात है, 20-25 दिन, 1 महीने की बात है। अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर आपका केवल एक बार फिजिकल के लिए नाम आ जाता है तो मैं तो गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो। क्योंकि आपको पता है कि इसमें 12 गुना लड़के पास करेंगे, तो यही 40-50 हज़ार के आसपास लड़के पास करेंगे। लेकिन इसका फिजिकल थोड़ा तगड़ा है, आपको 5.5 मिनट में रनिंग पास करना है, दिल्ली पुलिस में 6 मिनट में पास करना है। तो आपका फिजिकल के लिए नाम आ जाता है। और लॉन्ग जंप, हाई जंप को तो आपको पता है कि केवल 2 चांस मिलते हैं, और आज काफ़ी ज़्यादा भी है। दिल्ली पुलिस में 3 फीट 9 इंच है, वहाँ 4 फीट है, और लॉन्ग जंप तो 14 फीट यहाँ भी है, वहाँ भी है।
तो आप फिजिकल के साथ साथ थोड़ा बहुत तैयारी अगर करते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल भी मुझे लगता है कि अगर ये जल्दी रिजल्ट रहते तो गर्मी में होगा। लेकिन अभी आप फिजिकल वगैरह छोड़ के केवल पढ़ाई पर ध्यान देना, बाकी कुछ मत करना। अगर आपका एग्जाम अच्छा हो जाता है, अच्छा नंबर आ जाता है, तो आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे। तो बाकी यही स्ट्रेटेजी था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।